हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बॉटनी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये बॉटनी के वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 30 सालों के पेपर से लिया गया है। इन 30 सालों में जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पीसीएस की सभी परीक्षाएं, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट है, चाहे वो आपका आरओ या आरओ है, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आपके ये क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। पूरे जीएस सेक्शन को मैं कवर करने वाली हूँ। पूरे जीएस सेक्शन के मैं पूरे 30 सालों के क्वेश्चंस को कवर कराने वाली हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हो और जीएस पोर्शन आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस का वो है जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 30 सालों में, उसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? आंसर, मैटर और एनर्जी से बना है हमारा ब्रह्मांड, यानी पदार्थ एवं ऊर्जा से। नेक्स्ट, सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? आंसर, 27 तत्व, 27 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं? 4 तत्व पूछ रहा है कि औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं। तो वो 4 तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10.5% और नाइट्रोजन 3.3%। नेक्स्ट, लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? आंसर होगा 1.5 और 1.0%। कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन यानी आयंस के रूप में पाए जाते हैं? आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन। नेक्स्ट, आदि वायुमंडल कैसा था? आंसर, रिड्यूसिंग, अपचायक था। नेक्स्ट, सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का सजीव के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है? आंसर होगा प्रोटीन्स 14%, वसाएं 3.0%, कार्बोहाइड्रेट्स 1.0%। नेक्स्ट, सजीव एवं अकार्बनिक यौगिकों अर्थात जल और लवण, अम्ल और क्षार का निर्माण अंश में औसत योगदान कितना होता है? आंसर होगा जल और लवण 80.0% और अम्ल एवं क्षार 1.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था? आंसर होगा मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया एवं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर होगा प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, 14%। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को विज्ञान यानी साइंस, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी तीनों का जनक माना जाता है? किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मिकी का जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? आंसर होगा लियोनार्डो डी विंसी को। लियोनार्डो डी विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? आंसर होगा एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? वो जंतु है युगलिना एवं क्लेमिडोमोनास। युगलिना एवं क्लेमिडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वर्गीकी का पिता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है?
कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया है? कुल 6 इकाई को बनाया है लीनियस ने। वो इकाई हैं जाति यानी स्पेसिस, जीनस वंश, कुल यानी फैमिली, गण यानी ऑर्डर, वर्ग यानी क्लास और संघ यानी फाइलम। 6 इकाई को बनाया है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पेसिस है यानी जाति है। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने किया था 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वो वायरसाइड कहलाते हैं। जैसे कौन सा वायरसाइड? इंटरफेरॉन। वो पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वो वायरसाइड कहलाते हैं, जैसे इंटरफेरॉन। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पत्ति करती है? आंसर होगा इंटरफेरॉन की उत्पत्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर होगा स्टैनली को प्राप्त है, WM स्टैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? आंसर होगा जीवाणु भोजी करता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? प्रियॉन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस थे। द्विनाम में पहला नाम वंश है और दूसरा जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो श्वसन और उत्सर्जन जो है ये अपचायक क्रिया है, कैटाबॉलिक, इंग्लिश में इसको कैटाबॉलिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉर्ज बिडल एवं एडवर्ड टैटम। बिडल और टैटम, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कि वन जीन वन एंजाइम के सिद्धांत के प्रतिपादक बिडल और टैटम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योस्टैसिस की खोज किसने की है? इसकी खोज क्लॉडी बर्नार्ड ने की है, क्लॉडी बर्नार्ड। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन साल्क ने खोजा था। फिल्लोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? तो ये जो रोग है फिल्लोडी ये तिल से होता है, तिल में। किस पौधे में होता है? तिल में। सूजन निकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रांसिस गाल्टन को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, पशुओं में रिंडरपेस्ट कैसे फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। नेक्स्ट, आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इथनोबॉटनी में किया जाता है, इथनोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए ये सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन यानी पल्सेशन होता है, जिससे रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप की क्रिया संपन्न होती है? तो ये कौन है, कौन से वैज्ञानिक हैं? उस वैज्ञानिक का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट, अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुलने के कारण अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं। मध्य पटल को इंग्लिश में मिडल लैमेला कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन और क्यूटीन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? मध्य पटल की रचना कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेटस के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। अगला क्वेश्चन है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना की क्या संज्ञा है? तो इसकी संज्ञा है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका भित्ति होती है, पारगम्य होती है कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? जीव द्रव्य क्रिस्टलो कोलाइडल घोल है, क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। नेक्स्ट, कोलाइडल का आकार कितना होता है? कोलाइडल का आकार 0.1 से 0.001 माइक्रोन के बीच में होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली में कैसी पारगम्यता पाई जाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली में सेलेक्टिव परमिएबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं ये है वैज्ञानिक और ये है उनके खोज का नाम, और ये खोज वो किस वर्ष किए थे वो भी आप जानेंगे इसमें। 1892 में इवानोवस्की ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवानोवस्की ने तंबाकू में मोज़ेक का कारण विषाणुओं को बताया था, वायरस को बताया था मोज़ेक का कारण। इसके बाद 1892 टू 1906 में लुई पास्चर और गॉर्नरी ने स्मॉल पॉक्स विषाणु की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स वायरस की खोज की थी। 1901 में रीड ने पीत ज्वर विषाणु की खोज की थी, जिसको इंग्लिश में येलो फीवर वायरस कहते हैं। 1906 में सबीन ने पोलियो का टीका का खोज किया था, ड्रॉप्स का। 1915 में ट्वार्ट और डी हेरेली ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, बैक्टीरियोफेज की। 1933 में स्मिथ ने इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज की थी, इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज किसने की थी? स्मिथ ने की थी। 1938 में प्लाज ने मिजल्स विषाणु की खोज की थी, प्लाज ने मिजल्स विषाणु की खोज की थी। 1935 में डब्ल्यू स्टैनले ने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया और प्रोटीन माना। इस कार्य के लिए डब्ल्यू स्टैनले को 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिनियन गति कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? प्लास्टिड्स है। नेक्स्ट, माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन से आप क्या समझते हैं? माइक्रोन होता है, माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 म्यू, और मिली माइक्रोन का जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁻⁻6 मिली माइक्रोन। दोनों का वैल्यू एक ही होता है, लेकिन ये माइक्रोन है जिसको कि सिंगल एम से डिनोट करते हैं और मिली माइक्रोन को डबल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रॉम कितने मिली माइक्रोन के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 0.0001 म्यू मीटर के बराबर होता है। जीव द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में संपन्न होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम या F1 कण में संपन्न होता है।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, CO2 और H2O बनता है। कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम में पाया जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका को कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को दी जाती है बायोप्लास्ट की संज्ञा। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। नेक्स्ट, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट, ऑक्सीसोम यानी F1 कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें? नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स के आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, Mg++ आयन की। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय होता है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने किया था। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण नोमुरा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन की नलिकाओं के रूपांतरण में कौन सा आयन महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसोम किसे कहते हैं? माइक्रोसोम कोशिका का वो भाग जिसमें कुछ कलाएं, जिसे विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक जालिका के टूटे भाग, तो माइक्रोसोम कोशिका का वो भाग है जिसमें कुछ कलाएं और राइबोसोम्स होते हैं, वो होता है माइक्रोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो सेंट्रोसोम करता है इसका निर्माण। नेक्स्ट, पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है किसके कारण? राइबोसोम के कारण। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर के कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ये मुख्यतः एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? लाइसोसोम को, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट, हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अपितु लैमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? लैमिना के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो वो रचना है क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट, क्वांटोसोम कहाँ स्थित होता है? क्वांटोसोम प्रत्येक थाइलेकोइड की भित्ति पर बहुत सारे क्वांटोसोम होते हैं, बहुत सारे क्वांटोसोम होते हैं थाइलेकोइड की भित्ति पर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल कहाँ पे स्थित होता है? क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग जो है वो लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण और मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन नामक। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था। बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो बैगनी रंग जो है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये वस्कुलर शेप में घुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है। प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पायरेशन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं परऑक्सीसोम तीनों मिलकर के होता है। नेक्स्ट, ग्लाइऑक्सीसोम्स का क्या कार्य है? ग्लाइऑक्सीसोम्स का कार्य है वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन, यानी इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? प्रथम उपज है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट, कौन सा डाइसैकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। पौधे में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? एंथोसाइनिन के कारण। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन और आयन भाग लेते हैं। एल्यूरोन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? सभी अन्न के दानों में पाए जाते हैं, सीरियल्स में। वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किस में विलय होते हैं? क्लोरोफॉर्म, ईथर तथा एसीटोन जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन 60% और सल्फर 4% होता है। हींग क्या है? हींग रेजिन है। क्या है? रेजिन है। पैक्टिन है। पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, रेसरपीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? तो रेसरपीन नामक जो रक्तचाप औषधि होती है ये राउल्फिलिया सर्पेंटाइन की बनी होती है। राउल्फिलिया सर्पेंटाइन पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? त्वचा की बाहरी परत तथा आँखों के लेंस की कोशिकाओं में अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस का निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्रोमोसोम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है? न्यूक्लियस है, केंद्रक। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? केंद्रक में डीएनए का अंश 10% होता है, 10.0%। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्र में। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? आंसर होगा फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, फ्रेडरिक मिस्चर ने। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? किस चीज़ से निर्मित होता है? तो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंस को मिला था। असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकल यानी मोनोमर्स इकाइयाँ एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है? आंसर होगा फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। नेक्स्ट, डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। नेक्स्ट, पेप्टाइड बंध किसके बीच में हो पाया जाता है? पेप्टाइड बंध एमिनो अम्ल के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है किससे? हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। नेक्स्ट, ZDNA की खोज किसने किया था? इसकी खोज नोरडीम तथा वैग ने किया था 1984 में। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था आनुवंशिक कोड की खोज के लिए। नेक्स्ट, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इसको ट्रांसपोसोन प्रदान किया गया है, ट्रांसपोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो कोशिका में 20।
यानी जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं उतने ही प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? टीआरएनए में पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट होली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? प्रोटॉन निर्माण के लिए आदेश डीएनए देता है। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? टेमीन एवं बाल्टीमोर ने किया था। नेक्स्ट, आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत यानी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? तो ये डीएनए से संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें सूचना का संचार एक दिशीय होता है यानी यूनिट डायरेक्शनल फ्लो में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? कोर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट, ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए की जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रवाद यानी क्रोमोसोम थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया? बाबेरी एवं सटन ने दिया। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉफ ने किया था। मैकक्लिंटॉफ ने मक्का में किया था। किस चीज़ में किया था? मक्का में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम करता है? किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए में काम आता है। अब सब्जियों के रंग के बारे में समझेंगे। सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण क्या होता है? मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में जो चटपटाहट होती है वो कैप्सीन के कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण। शलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। खीरे में जो कड़वाहट होती है वो होती है कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज का जो गंध होता है, प्याज में जो गंध आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके कारण गंध आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन में गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन के कारण होता है। केमिकल नेम है डाई एलाइन डाइसल्फाइड। करेले में कड़वाहट किसके कारण होता है? मेमेडिकोसाइड के कारण होता है। मेमेडिकोसाइड के कारण करेले में कड़वाहट होती है। टेट्रासाइक्लिक ट्राई टर्पाइन इसका केमिकल नेम है। पीपल में गंध किसके कारण होता है? ओलियोरेसिन के कारण होता है। पीपल में गंध होता है ओलियोरेसिन के कारण। आलू का हरा रंग हो जाता है, आलू में जो हरापन हो जाती है वो किसके कारण होती है? सोलेनिन के कारण होती है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। प्याज में पीला रंग होता है क्वेरसिटीन के कारण। प्याज में लाल रंग होता है कैप्सेंथीन के कारण। मिर्च में लाल रंग होता है कैप्संथीन के कारण। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर में जो नारंगी वाली ऑरेंज वाली गाजर होती है उसका ऑरेंज कलर होता है कैरोटीन के कारण। अरबी में कनकनाहट होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। तिलहनों के तेल का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीनॉइज्ड। केमिकल नेम एलाइल आइसोथायोसाइनेट। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन होता है ऑक्सीडेशन के कारण। खेसारी से लकवा अथवा गठिया होती है न्यूक्टेसीन के कारण या लेथ्रेजन बोआ कहते हैं इसको, BOAA। चने की पत्ती में खटास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। चने की पत्ती में खटास किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। असूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री विभाजन का। जाइगोट किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री विभाजन है जाइगोट। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फार्मर तथा मूरे ने की थी। फार्मर और मूरे ने की है अर्धसूत्री विभाजन की खोज।
मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? अर्ध गुणसूत्रों का। विनिमय यानी क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉस ओवर पैचिटीन की अवस्था में होता है। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? प्रथम एनाफेज में। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी में किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिघी को। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम। कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण हैं? पार्श्व विभज्या के लेटरल मेरिस्टेम। द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ किसके विभाजन से होता है? कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं यानी सिव ट्यूब कहाँ पे पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोज्य पदार्थ किस उत्तक में एकत्र होते हैं? मृदुतक में एकत्र होते हैं। पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं। संवहन बंडल का उद्गम होता है किससे? रमभजन से, प्लेरोम से। कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पे पाई जाती है? इंडोडर्मिस में पाई जाती है। पार्श्वीय मूल यानी लैटरल रूट की उत्पत्ति कैसे होती है? परिरंभ से होती है, पेरिसाइकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव यांत्रिक उत्तक की संज्ञा किसे कहते हैं? किसे प्राप्त है? सजीव यांत्रिक उत्तक की संज्ञा किसको प्राप्त है? स्थूल कोण उत्तक को प्राप्त है। स्थूल कोण उत्तक, कॉलिनकाइम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सन हेम्प रेशे यानी सन हेम्प च्यूट प्राप्त किससे होता है? किससे किए जाते हैं? फ्लोएम से किए जाते हैं प्राप्त। सन हेम्प रेशे फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह हैं कौन? स्थूलकण उत्तक, दृढ़ोत्तक एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल। जल रंध्र यानी हाइडेथोड होते हैं। जल श्रावित ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। हरे शैवाल कैसे पादप होते हैं? स्वपोषी पादप होते हैं हर एक शैवाल। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को कहते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? पोषण का मुख्य अंतर इन दोनों में है पोषण का। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेम्स में करते हैं। फेनेरोगेम्स। पुष्पीय पौधे का अध्ययन फेनेरोगेम्स में किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी क्या है? ये अन्य ग्रह पर जीवन है। एक्सोबायोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन करते हैं। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। एक कोशीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर के.सी. मेहता। प्रोटिस्टा, एग्रेसिस, न्यूरोस्पोरा तथा एस्ट्रीकिया जीवाणु में से प्रोकैरियोटिक इनमें से कौन है? तो इनमें से प्रोकैरियोटिक है एस्ट्रीकिया जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञानियों ने
पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। आंसर होगा कीटो। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, क्या उत्पादित होता है? अंगूर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं? वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? केंद्रक कला का अनुपस्थिति का, केंद्रक कला की अनुपस्थिति का अंतर है इन दोनों में। द्विचक्राकार रचना यानी डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक ने किया है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित किसको बोलते हैं? जनांकीकी को बोलते हैं। जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन को जनांकीकी कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। आंसर होगा बायोनिक्स। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? जीव द्रव्य कला जो है ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? जीव द्रव्य है। सजीवों का प्रमुख लक्षण है जीव द्रव्य। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी काय में से एटीपी का निर्माण किसमें होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किसमें? जाइलम ऊतक पर जमा होता है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य या प्रमुख फंक्शन क्या है? कोशिका के अंदर बाहर जल और घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है किससे? नाइट्रोजन बंध से। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए, आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में प्रकाश संश्लेषण व प्रकाश श्वसन में से क्रिस्टी सहायक है। श्वसन में सहायक है। किस चीज़ में सहायक है? श्वसन में। नेक्स्ट, परक नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कोर्नबर्ग ने किया था। एंटीकोडॉन पाया जाता है किसमें? टीआरएनए में। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में से सबसे छोटी पादप कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कला विहीन यानी नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग है राइबोसोम। आंसर होगा राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल कौन है? उस मॉडल का नाम है बीडीएनए। डीएनए द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन की सही विधि क्या है? सही विधि है अधिपरिमित यानी सेमी कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक की विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए का अंतर जानिए, इन दोनों में क्या अंतर है? डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में शर्करा राइबोज होता है। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन का होता है। डीएनए में जो बेस होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन का होता है। वहीं पे आरएनए में थायमिन की जगह पे, जो डीएनए में थायमिन है वो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल नामक बेस होता है। डीएनए में मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए में मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? तार केंद्र की अनुपस्थिति के कारण, तार केंद्र के कारण भिन्न होता है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह क्या होता है? तो सही समूह होगा हीमोग्लोबिन में लौह, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, थायरॉक्सिन में आयोडीन और एटीपी में फास्फोरस। कौन सी नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? तो वो नाइट्रोजन समाक्षार है यूरेसिल। यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है आरएनए से डीएनए का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनल्स की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में यानी सेल ऑर्गेनल्स की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसमें? अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या कितनी है? 23 है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितना? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस कहते हैं। क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के सिनकोना जो पेड़ होता है उसके किस भाग से आती है? तो इस छाल से प्राप्त होती है ये। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। अब इधर भी ध्यान दें, ये वैज्ञानिक हैं और किस चीज़ की खोज की है यानी किसका जनक कहा जाता है इनको? एरिस्टो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है, जीजे मेंडल, इनका फुल फॉर्म है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, आनुवंशिकी का पिता। टीएच मॉर्गन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। रॉबर्ट हुक है फादर ऑफ साइटोलॉजी। मैकेल है फादर ऑफ माइकोलॉजी। स्टेफन हेल्स हैं फादर ऑफ प्लांट साइकोलॉजी। ल्यूवेनहॉक है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुइस पास्चर है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कैरलस लीनियस है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है, पॉपी बोलते हैं इसको। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? कैफीन होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। मैच द कॉलम है ये। शरीर, ये है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और ये है कोशिकांग। प्रकाश संश्लेषण का कोशिकांग है हरित लवक। खनिज उद्ग्रहण का कोशिकांग है जीवद्रव्य कला। श्वसन का सूत्रकणिका और प्रोटीन संश्लेषण का राइबोसोम है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? इसमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशा विभाजन का नियंत्रण किसमें होता है? किसके द्वारा होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैचिटीन के कारण होता है, पैचिटीन के समय में होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस स्टेज पे बनते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है कैंसर। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? 4 प्रकार के। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है?
पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, कवक, प्लॉन्टी और एनिमेलिया है, ये इनका क्रम है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है? केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका। डीएनए बहुलक यानी पॉलीमर्स है। डीएनए का पॉलीमर्स कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर है। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्थिति के अनुसार होता है। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी। स्थूल कण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभज्योतक और जटिल ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता विभज्योतक में होता है। विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभज्योतक और जटिल ऊतक में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ोत्तक रेशे की परिपक्व रिक्तिकाएं कोशिकाएं मृत होती हैं। लंबी, सक्रिय, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? दृढ़ोत्तक। चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? फ्लोएम में। वाहिनिकाएं यानी ट्रैचेट्स तथा वाहिका यानी वेसल्स किसमें पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा होती है, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से। इबोला वायरस का नाम एक नदी के नाम से लिया गया है, मैज़दिकोलम। एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? सिरका में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। निम्नलिखित कथन सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। कौन होता है? एंजाइम होता है। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्ध होने का जो अध्ययन होता है, इसका जो प्रक्रिया होती है, उसके अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किसमें? चाय और कॉफ़ी दोनों में। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिकाजैंथिन। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। मैज़दिकोलम। लैक्टोस होता है दूध में। लैक्टोस दूध में होता है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में होता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है। लाल चींटी के काटने से जो छड़छड़ाहट होती है वो किस लिए होता है? फार्मिक अम्ल के कारण होता है। टार्टलिक अम्ल होता है अंगूर के रस में और इमली में। क्या आप जानते हैं प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्र को? विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है। इनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं। एस.आर. कश्यप ब्रायोलॉजी में भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता हैं। M.O.P. अयंगर फाइकोलॉजी में भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता हैं। के.सी. मेहता वेरी इंपॉर्टेंट पादप रोग के जनक हैं। ये पादप रोग के वैज्ञानिक है। प्लांट डिजीज रस्ट कंट्रोल की खोज की। पी. परिजा पादप शरीर क्रिया विज्ञान के हैं, प्लांट फाइकोलॉजी। बिरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान के, पैलियोबॉटनी में भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। आर मिश्रा ये भी इम्पॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के हैं। डॉक्टर बी.पी. पाल पादप प्रजनन के हैं। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पादप आनुवंशिकी के हैं और इन्होंने भारत में हरित क्रांति के ये जनक हैं स्वामीनाथन। डॉक्टर S.C. महेश्वरी उत्तक संवर्धन के वैज्ञानिक हैं। आर मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पारिस्थितिकी विद के यानी इकोलॉजिस्ट के हैं ये। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस शरीर क्रिया वैज्ञानिक हैं, फाइकोलॉजिस्ट हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन होता है? वो है माइकोप्लाज्मा। अब अगला टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वो है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। तालाब या जल का रेशम
इंग्लिश में पॉन्ड और वाटर सिल्क उपमा किसे प्रदान किया जाता है? स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से, इसको ये भूरी शैवाल होती है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं? शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन ऊतक का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? जीवाणु को साइजोमाइकोफाइटा में रखा जाता है। साइजोमाइकोफाइटा में वो पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं, वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? वो जिम्नोस्पर्म वर्ग में होते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग। नेक्स्ट, सूजनिकी, इसको यूजेनिक्स बोलते हैं। इसके पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो सूजनिकी के पिता हैं फ्रांसिस गाल्टन। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट, पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पेलियोबॉटनी में किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्बोरिकल्चर में सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण है जातिवृत्ति। संघ ट्रेकियोफाइटा में आते हैं कौन कौन? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एवं एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधे में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, वो किस में रखे गए हैं? वो ब्रायोफाइटा में रखे गए हैं। कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जड़ रहित होते हैं? साइलोप्सिडा सब फाइलम के। नेक्स्ट, एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम नामक शैवाल से। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है? नीली हरी शैवाल है। समुद्री सलाद यानी सी लेटक उपमा किससे प्रदान किया जाता है? अल्वा को प्रदान किया जाता है। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? स्टार्च होता है, इसको मंड बोलते हैं। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला शैवाल से प्राप्त होता है। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? MOP आयंगर को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक तथा कोशिका द्रव के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर होगा एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल से। नेक्स्ट, धान के खेत में नीली हरित शैवालों को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त की जाती है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर वृद्धि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे एवं जंतु का संयोजक युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है? इसको शैवाल के वर्ग युगलिनीडी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय तथा कॉफ़ी के फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है शैवालों के कारण, इसको बोलते हैं सिफेल्यूरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लोरेला इज? क्लोरेला में कितने % प्रोटीन होता है? 70% होता है। आंसर होगा 70%। सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा माना जाता है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस माना जाता है। इसका लंबाई होता है 114 मीटर, 114 मीटर सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा माना जाता है? सिकोया जाइगेंटिया। ये पौधा USA में है। इसकी लंबाई है 120 मीटर। जीवाणु जंतु है कि वनस्पति? जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। आंसर होगा जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म टेरिडोफाइटा या
ट्रैकियोफाइटा किसे माना जाता है? एजोला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन है? सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है वोल्फिया। कौन है? वोल्फिया है। संसार में लगभग कितनी पौधे प्रजातियां यानी स्पेसिस पाई जाती हैं? तो संसार में लगभग 5 लाख पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं। 5.0 सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? लेडरवर्ग एवं टॉटम ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम उत्तरदायी होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्ट्रीकिया कोली। निर्जमीकरण क्या है यानी स्टेरिलाइजेशन क्या है? किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतया समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाता है। इसके लिए उपकरणों या फिर यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 110 टू 120 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 15 पाउंड प्रेशर पर 15 मिनट रख करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार कॉमा, ये कॉमा है ना, कॉमा की तरह होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इसको मीसोसोम कहते हैं। जीवाणुओं में पराक्रमण यानी ट्रांसडक्शन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? जिंडर एवं लेडरवर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड होता है, क्या होता है प्लास्टिड? जीवाणुओं में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट, नाइट्रिकारक जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस में बदलता है? तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो वो जीवाणु हैं एजोटोबैक्टर एवं क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनोसे कुल की जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? तो उस लाल वर्णक का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? वॉक्समैन ने किया था 1944 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टेप्टोकाइनेस का क्या उपयोग है? आंसर होगा, ये रुधिर वाहिनियों से बना रक्त का थक्का हटाने में उपयोग किया जाता है। ये फाइब्रिन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, वलित यानी रिंग्ड डीएनए किस में पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसको घटाने वाला जीवाणु है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। आंसर होगा विखंडन। नेक्स्ट, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो इसमें हाइड्रोजन दाता होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत यानी एंटीसेप्टिक थ्योरी सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? उनका नाम है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, विटामिन B12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जिस जीवाणु का उपयोग, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन तथा इंटरफेरॉन का निर्माण किस जीवाणु के रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रजाति से किया जाता है? आंसर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेराइटीज ऑफ ई कॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान का जनक उपमा किसे प्रदान किया जाता है? आंसर होगा पी एंटेनियो मिचेली को।
नेक्स्ट, भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा E.J. बटलर को 1920 में। नेक्स्ट, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट, प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा था और किसके द्वारा पृथक किया गया था? आंसर होगा पेनिसिलिन, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फफूंद की उपमा किसको दी गई है? न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है लाल फफूंद। नेक्स्ट, मशरूम में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो मशरूम में लगभग 51 to 53% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये उत्पन्न किया जाता है एस्परजिलस फ्लेवर्स से। नेक्स्ट, जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? पॉलीपोरस है। नेक्स्ट, ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी का काला फफूंद यानी ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किस कवक की संज्ञा है? तो ये राइजोपस की संज्ञा है। गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है? गैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम ग्लॉकम से। नेक्स्ट, LSD कौन सा पदार्थ है और किससे उत्पन्न होता है? LSD ये विभ्रमी पदार्थ है जो कि कवक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर के कैंसर जनक पदार्थ उत्पन्न करता है? उसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूषकांग यानी हॉस्टोरियम के द्वारा ग्रहण करते हैं? उसका नाम है कवक। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो कवक में प्लास्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन नामक पदार्थ हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है और उसका नाम है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी। नेक्स्ट, शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पदार्थ को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? इसको लाइकेन कहते हैं। वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन, यानी ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं? आंसर होगा संघ ब्रायोफाइटा के पौधे। ब्रायोफाइटा में मूलाभास यानी राइजोइड्स का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि इसकी सहायता से थैलाब पौधा खड़ा रहता है तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट, पादप जगत की उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? ब्रायोफाइटा को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल वनस्पति का पुरोगामी यानी पायोनियर ऑफ लैंड वेजिटेशन किसे कहते हैं? आंसर होगा मॉस को कहते हैं, मॉस को। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? उसका नाम है जुओप्सिस। किस ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनाता है? उसका नाम है स्फैग्नम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगीय दृष्टि से ब्रायोफाइटा होते हैं मोनोसियस, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो ये संवहन ऊतकों अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है इसमें। संवहनी अपुष्पोद्भिद यानी वस्कुलर क्राइप्टोगैम्स किसे कहते हैं? उसका नाम है टेरिडोफाइटस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबीजी पादप जिसमें कि संवहन ऊतक पाया जाता है किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, जीवाश्म टेरिडोफाइटा उपमा किसे प्रदान की गई है? राइनिया को। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है? एनाबीना एजोला वास करती है। नेक्स्ट, किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट,
जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल उपमा किसे प्रदान किया गया है? साइकस को। साइकस को, जिंगो बाइबोला व मेटासिकोया को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? सिकोया सेम्परविरेंस। इसकी ऊंचाई है 120 मीटर। इसे कोस्ट रेंज ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, सिकोया सेम्परविरेंस को। नेक्स्ट, किसके लकड़ी से पेंसिल, स्केल व होल्डर बनाए जाते हैं? तो उस लकड़ी का नाम है जूनिपेरस। जूनिपेरस की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट, दिया सलाई की तिलियाँ बनाई जाती है किससे? पाइनस की लकड़ी से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से। पाइनस से, इसको चीड़ भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों में भ्रूण पोषण बनता है निषेचन से पूर्व में। नेक्स्ट, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? संपूर्ण बीज। चिलगोजा में जो खाते हैं वो उसका बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद यानी पैनिरोगैम्स विदाउट ओवरी कौन है? जिम्नोस्पर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस वृक्ष, इसको एरोकेरिया बोलते हैं। क्रिसमस वृक्ष कौन है? क्या है? जिम्नोस्पर्म है। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। मक्का, ज्वार तथा गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो वो जड़ है अवस्तंभ मूल, उसका नाम है स्टिल रूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को किस प्रकार के जड़ की उपमा प्रदान की गई है? आंसर होगा स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट। परजीवी पौधे अपने पोषद यानी होस्ट से किस अंग के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? आंसर होगा चूसकांग यानी हॉस्टोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव पौधे, मैंग्रोव प्लांट में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? इसमें श्वसन मूल की जड़ें पाई जाती हैं जिसको कि न्यूमैटोफोर कहते हैं। मूली, गाजर, शलजम एवं चुकंदर में से कौन जड़ नहीं है? तो ये सभी भोज्य संचयी जड़ें ही हैं। आंसर होगा सभी भोज्य संचयी जड़ें। अगला क्वेश्चन है, अधिपादपी मूल यानी एपिफाइटिक रूट्स किस में पाया जाता है और उसकी क्या विशेषता है? तो ये पाया जाता है आर्किड में। इनकी पत्तियों की कक्ष से जड़ें निकल करके हवा में लटकी रहती है जो कि वेलामेन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक से घिरी रहती है। ये ऊतक वायु से नमी को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है, राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधे कहाँ पाए जाते हैं और इनमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो ये जो पौधा है ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। इनमें श्वसन मूल पाई जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे छोटा आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया है, ये 0.1 mm होता है, लोअर है ये। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रीजिया की। सबसे छोटा बीज आर्किड का तथा सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। लोडोसिया मालदीवी अर्थात डबल कोकोनेट के बीज सबसे बड़े होते हैं जिसका भार लगभग 16 किलोग्राम तक होता है। कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार गेहूं है। प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार गेहूं है। ये सेंटेंस कुछ समझ नहीं आया। प्राचीन संसार की नए संसार के उपहार को गेहूं कहते हैं। नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार मक्का है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार एवं बाजरा ग्रामीणी कुल के सदस्य हैं और ये दोनों ही यूपीपीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है। अब इन्हें भी जान लीजिए आप। जीवाणुओं में लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है संयुग्मन जिसको कि कंजगेशन कहते हैं। ये लेडरबर्ग तथा
टैटम ने 1946 में कोलाई जीवाणु में संयुग्मन का अध्ययन किया। जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वे दाता यानी डोनर कहलाते हैं। जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी नहीं होता है वो ग्राही यानी रेसिपिएंट कहलाते हैं। ये दोनों जीवाणु लैंगिक रोमो यानी पिल्ली के द्वारा जुड़ते हैं तथा आनुवांशिक पदार्थ ग्राही जीवाणु में प्रवेश करते हैं। ये क्रिया अचानक रुक जाती है और पूरा फर्टिलिटी फैक्टर कभी स्थानांतरित नहीं होता। आनुवंशिक पुनर्योजन से बनी कोशिकाएं आंशिक रूप से द्विगुणित यानी पार्शियल डिप्लॉयड होता है। ये क्रिया साल्मोनेला, स्यूडोमोनास तथा विब्रियो आदि में पाई जाती हैं। तो तीन प्रकार के ये होते हैं। पहले प्रकार को आपने समझ लिया। दूसरा होता है रूपांतरण, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस विधि की खोज फ्रेड गिफर्ड ने किया था 1928 में। इसके विस्तृत अध्ययन एवेरी, मैक्लियोड तथा मैककॉटी ने किया था। संवर्धन माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ का अवशोषण करके नई जीवाणु कोशिका का निर्माण इस विधि से होता है। एक विभेद के मृत जीवाणुओं का निलंबन दूसरे विभेद की कोशिकाओं के संवर्धन माध्यम से मिला दिया जाए तो अभिग्राही जीवित कोशिकाएं मृत कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का अवशोषण कर लेती है, जैसे न्यूमोकोकस, बैसिलस तथा स्यूडोमोनास जीवाणु के कुछ स्ट्रेनों हैं। और तीसरा है ट्रांसडक्शन। इस विधि की खोज जिंडर तथा लैडर वर्ग ने 1952 में साल्मोनेला जीवाणु में किया था। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की क्रिया जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज विषाणुओं द्वारा संपन्न होता है। संक्रमण के समय जीवाणु भोजी तथा संक्रमित जीवाणु के बीच न्यूक्लिक अम्ल की अदला बदली होती है। इस प्रकार बने पुत्री विषाणु में जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ का कुछ भाग भी चला जाता है। जब ये जीवाणु भोजी दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करता है तो पहले जीवाणु से प्राप्त आनुवंशिक पदार्थ को इसमें स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार नए जीवाणु का निर्माण होता है। ये क्रिया ट्रांसडक्शन कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है ई कोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास आदि जीवाणुओं में है ये। अगला क्वेश्चन है इपीब्लेमा किस में पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। मूल रोम होते हैं एक कोशिकीय। किन पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है? तो उसका नाम है एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में। नेक्स्ट, गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तंतुमय जड़ पाई जाती हैं, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट, सहारा देने वाली या यांत्रिक जड़ें कौन सी हैं? प्रॉप रूट, स्टिल रूट, बट्रेस रूट एंड क्लाइंबिंग रूट आदि। नेक्स्ट, ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसारण कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। भ्रूण के मूलांकर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ कहलाती हैं, टैप रूट। रेशेदार जड़ तंत्र यानी फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ मुख्यतः पाई जाती है किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में। वेलामेन उत्तक का कार्य क्या होता है? आर्द्रता ग्राही जल का अवशोषण करना। शकरकंद तथा परवल का प्रसारण, जिसको कि इंग्लिश में प्रोपेगेशन बोलते हैं, ये किस विधि से किया जाता है? तो ये बाय रूट कटिंग होता है इसमें। नेक्स्ट, पत्र प्रक्लिकाओं यानी बल्बाइल्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के तनों में पाई जाती है? ये द्विबीजपत्री तने में पाई जाती है क्योंकि इनमें कैम्बियम पाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के कलिका यानी बर्ड से पौधे की तने की लंबाई बढ़ती है? आंसर होगा शीर्षस्थ कलिकाएं से बढ़ती है, एपिकल और थर्मिनल बर्ड से। किस प्रकार की कलिकाओं से कंटक यानी थॉर्न्स, प्रतान यानी टेंड्रिल तथा पत्र प्रक्लिका यानी बल्बाइल्स का निर्माण होता है? तो आंसर होगा कक्षस्थ कलिकाएं, एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिकाओं में भोजन संग्रहित होने से कौन सी रचना का निर्माण होता है? आंसर होगा
पत्र प्रक्लिकाओं का निर्माण होता है। हाइपोडर्मिस प्रायः अनुपस्थित होते हैं किसमें? जड़ में अनुपस्थित होते हैं हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? जड़ में। प्रतान यानी टेंड्रिल किसके रूपांतरण से बनता है? तना एवं पत्तियों के रूपांतरण से। आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 कलिकाएं होती हैं। किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है? पुष्प कलिका निकलने से, फ्लावर बर्ड्स निकलने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म अजूबा एवं बिगोनिया की पत्तियों पर, शीशम, परवल, शकरकंद एवं डहेलिया की जड़ों पर और रस्कस के तने पर किस प्रकार की कलिकाएं बनती हैं? आंसर होगा अपस्थानिक कलिकाएं बनती है, एडवेंटिसस बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद यानी राइजोम तथा घनकंद यानी कॉम में क्या मुख्य अंतर है? तो इसका अंतर है राइजोम भूमि के क्षैतिज जल के समानांतर और घनकंद राइजोम भूमि के क्षैतिज तल के समानांतर और घनकंद क्षैतिज तल के साथ समकोण यानी 90 डिग्री पर वृद्धि करने वाले भूमिगत भोजन संग्रहित तने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य यानी फाइक्लोक्लैट करने लगता है और पत्तियां प्रायः किस में परिवर्तित हो जाती हैं? आंसर होगा कंटकों में, थॉर्न्स में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट, नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? कांटों में रूपांतरित होता है। स्टोमेटा प्रायः निचली सतह पर किस प्रकार की पत्तियों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पृष्ठधारी पत्तियों में, जिसको इंग्लिश में डॉर्सिवेंट्रल लीफ कहते हैं। नेक्स्ट, गार्ड यानी गार्ड सेल्स, गार्ड कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र यानी स्टोमेटा समान रूप के पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? मीसोफिल में। पत्तियों का बाह्य स्तर अर्थात बाह्य त्वचा किसका बना होता है? पैरेन्काइमा का बना होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूमेटाफोर किस प्रकार का अंग है? तो ये श्वसन अंग है। न्यूमेटाफोर श्वसन अंग। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो ये इसमें पितृस्थ अंकुरण पाया जाता है, विविपेरी। मैंग्रोव पौधे होते हैं। लवणोभिद कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया उसका नाम है। अगला क्वेश्चन, वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्यतः पाया जाता है किसमें? जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। विविपेरस गर्मिनेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण होता है। बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना, जड़, पत्ती एवं पुष्प में से किसमें मरुस्थलीय पादपों में सर्वाधिक अनुकूलन पाया जाता है? पत्तियों में। नेक्स्ट, कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं एम्फीबियस प्लांट्स, जल स्थलीय पदार्थ, और हेलोफाइटा बोलते हैं या फिर हेलोफाइटा। नेक्स्ट, अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इसमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? प्रोफेसर पी महेश्वरी को कहते हैं। नेक्स्ट, आवृतबीजी पौधों पर नर जनांग की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? पुंकेसर को। नेक्स्ट, पुष्प की सहायक अंग की उपमा किसे प्रदान की गई है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान एवं गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। आम तथा मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगाश्रयी होते हैं, मोनेसियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता, खजूर, पिस्ता तथा परवल किस प्रकार के पौधे होते हैं? ये डायोसियस प्लांट्स होते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगले सेशन में बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।